उसको उठा के हॉस्पिटल में लेके गए। आपको पता ना गोल्डन आवर होता है कि जब एक्सीडेंट हुआ तो उसके फटाफट से जितनी जल्दी हो सके 1 घंटे के अंदर अंदर, 1 घंटा तो बहुत बड़ी बात होगी, फटाफट से उसको क्या कर दो हॉस्पिटल में पहुंचाओ। रैपिडो क्या करेगा, रैपिडो में आपने देखा ना बहुत सारे राइडर होते हैं, जाते आते रहते हैं, सारा दिन का काम ही क्या बाइकों पे, और ये उनके लिए सुविधाएं लेके आए कि अगर वो ऐसे कोई काम करते हैं रोड पे, कोई सेफ्टी का काम करते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, उनको भी राहगीर कंसीडर किया जाएगा और उनको रिवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर, अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर द बुक टाइटल व्यू फ्रॉम द ईस्ट विंग एमएमओर व्हिच हैज बीन इन द न्यूज। किताब का नाम याद कर लो, व्यू फ्रॉम द ईस्ट विंग। बताइए ये बुक किसकी हो सकती है? सिद्धार्थ है, प्रदीप है, मेलानिया है, जिल बाइडेन। बताइए, नाम बिल्कुल अलग है, बहुत अलग। कर दें टिक, जिल बाइडेन, जिल याद कर लो, जिल जिल। तो देखो बुक किसकी है? जिल बाइडेन की। आई थी जून में ये किताब। इसमें इन्होंने अपने एक्सपीरियंस ऑब्जर्वेशन बताई है कि इन्होंने व्हाइट हाउस में जो 4 साल बिताए हैं लाइक दैट करके। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। Who won the title of Women Asian Individual Chess Championship जो मंगोलिया में हुई थी 2026 में? बताइए कौन जीता था फटाफट से। हरिका, सविता, दिव्या, कोनेरू हम्पी। बड़ा सौखा आंसर है, उस नाम से अखबार भी आती है। नो नो इट्स नॉट, नो नो, दिव्या देशमुख नहीं है, लो क्रॉस कर दिया। सी 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 क्या लगाया था कोई? वेरी गुड, सवित्रा। मैं तो इसको सवित्रा बोलती हूँ, इसका नेम भी सवित्रा, न्यूज पे चेक करना, पर असली नाम है सविता श्री भास्कर। सवित्रा बोलते हैं इनका छोटे होते का जन्म के टाइम का नाम है। लोकल पीपल इसको आसपास की यही बोलते हैं, और कई तो इसको कल्ला भास्कर भी बोल देते हैं। वुमेन टाइटल जीता बेटा इन्होंने, केवल 19 साल की है बच्ची। कहाँ पे जीता बेटा? उलान बाटार ने, मंगोलिया के अंदर। मंगोलिया की राजधानी भी क्या है? उलान बाटार। ठीक है, चलो, जसपाल राणा जो है वो बन गए हैं इंडिया के मोस्ट सक्सेसफुल पिस्टल शूटर। पिस्टल शूटर समझ गए ना, डिस्कियों वाला। ठीक है, पिस्टल। बाद में एंड लेटर बिकम अ हाईली रिस्पेक्टेड शूटिंग कोच। पहले तो ये जाने माने एक पिस्टल शूटर थे, शूटिंग करते थे। दूसरी बात ये कि जाने माने एक खास कोच भी बन गए शूटिंग के। डन है। अब सुनो इसमें हुआ क्या। इन्होंने तो बहुत सारे इंटरनेशनल मेडल भी जीते, बहुत सारे गोल्ड मेडल भी जीते, एशियन गेम जीता, कॉमनवेल्थ गेम जीता, ये कोच भी रहे हैं। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे यंग इंडियन शूटर्स को सिखाया, जिसमें हमारी एक फीमेल का नाम भी आता है मन्नू भाकर, सुना होगा आपने नाम। इनकी आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन जो है कोचिंग के लिए, यानी जो इन्होंने कोचिंग दी, किस चीज की कोचिंग दी? शूटिंग की। उसके लिए इनको द्रोणाचार्य अवार्ड भी दिया गया था 2020 में। कहते राणा की जो अचीवमेंट है ना, वो एक एथलीट तौर पे भी है और कोच के तौर पे भी है। और शूटिंग इन्होंने जो भारत के अंदर जो बच्चे शूटिंग से जुड़े हैं उनको इन्होंने बहुत आगे तक ले जाने में हेल्प भी की है। तो द्रोणाचार्य अवार्ड जो होता है ना, वो इंडियन मिनिस्ट्री यूथ अफेयर वाली। अब यूथ अफेयर मिनिस्टर कौन है? अपने मनसुख मंडाविया। स्पोर्ट्स के अंदर जो परफॉर्म करता है। ठीक है, मोस्ट सक्सेसफुल है। तो आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा सबसे ज्यादा साल में, तो अपने आए जसपाल राणा, याद रखना। इनका कोई भी अवार्ड कुछ भी पूछ सकते हैं पेपर में। और टाइम है क्या सर? अभी है? हाँ, एक न्यूज और हो जाएगी। चलो प्रोजेक्ट पढ़ ही लेते हैं, अगला सुखा ही है, छोटा सा ही है। चलो आ जाओ फटाफट से सारे पढ़ो। भारत के अंदर प्रोजेक्ट कौन सा आ गया जी? पढ़ो नाम, प्रोजेक्ट कुशा। प्रोजेक्ट कुशा के बारे में पढ़ो सारे। एक इंडिजीनियस लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। इंडिजीनियस में जो भारत के द्वारा खुद से बनाई गई है लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसको डेवलप किस ऑर्गेनाइजेशन ने किया? अब तो आपको बिना देखे आंसर टिक करना था। डीआरडीओ आ जाएगा ना, सीधा सीधा आंसर इसमें सोचना ही था। लंबी दूरी के एयर डिफेंस सिस्टम, जिसका नाम है प्रोजेक्ट कुशा। प्रोजेक्ट कुशा जो है बेटा, इसको डेवलप किया डीआरडीओ ने। ये तो याद हो गया। याद करो अपने रक्षा मंत्री कौन है? केंद्रीय राजनाथ सिंह। इन्होंने बताया कि ये जो हम लेके आ रहे हैं ना इंडिया की सिक्योरिटी के लिए, एक तकड़ा ही गेम चेंजर होगा, ये तकड़ा चीज लेके आ रहे हैं। ठीक है,
सिस्टम डिजाइन किया है कि प्रोटेक्शन मिले अपने भारत वालों को। कौन से थ्रेट से? एरियल थ्रेट से, जो आसमान से कहीं से भी कोई एनिमी, जैसे कोई एयरक्राफ्ट से हमला कर दे, कोई ड्रोन से हमला कर दे, कोई मिसाइल से कर दे, तो ये फटाफट से पता लगा लेगी। तो प्रोजेक्ट कुशा याद रख लेना। अब आपको प्रोजेक्ट कुशा में याद रखना, कुछ रहना है, चाहे कोई विमान से हमला करे, ड्रोन से करे, मिसाइल से करे, हम लोग तैयार हैं बिल्कुल, हम अपना नुकसान नहीं होने देंगे। अब यहाँ पे किसका स्टैटिक पार्ट आया होगा? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आई अभी? डीआरडीओ। डीआरडीओ कब आई थी? 1 जनवरी 1958 को। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में बेटा। और देखो मिनिस्टर मेन तो है कैबिनेट मंत्री राजनाथ सिंह, पर अभी इसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन है बेटा? समीर वी कामत। याद करो, कितनी देर से हम, कितने सालों से इसी बंदे को पढ़ते आ रहे हैं, समीर वी कामत। छोटी सी एक और पढ़ाई देते हैं, चलो। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई, नाम पढ़ लो इनका। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय यानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट का नया सैन्य सलाहकार बना दिया है, यानी मिलिट्री एडवाइजर। पेपर में क्वेश्चन आएगा, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मिलिट्री एडवाइजर ऑफ एनएससीएस। फटाफट से टिक करना, राजीव घाई। तुम याद कर लो, मिलिट्री लोगों को सलाह देनी थी, वहां राजीव के लिए अपनी गाय ले आया, गाय यानी काओ, गाय गाओ काओ, ठीक है, याद रखना। करंटली वो क्या कर रहा था? वो डिप्टी चीफ था इंडियन आर्मी का, और उससे पहले वो डायरेक्टर जनरल भी रह चुका मिलिट्री ऑपरेशंस का, और साथ में मिलिट्री ऑपरेशन में, ऑपरेशन सिंदूर में भी इसका पूरा सहयोग था। डन है क्या सबको यहां तक का? जाते जाते मैं तुम्हें एक बात और बता दूं, डाटा तो अपने पास बहुत सारा है, ठीक है, ओके। कल पढ़ेंगे, ये देखो वन लाइनर क्वेश्चन है, कल इनको भी एक बार फटाफट डिस्कस करेंगे, साथ में इनके आंसर लिखे हुए हैं, ओके जी। इंपॉर्टेंट डेज भी पढ़ लेंगे साथ में। और मैंने हर स्टेट के सोचा कोई ना कोई स्टैटिक पार्ट जरूर लगाऊं, जैसे कि सारे फेस्टिवल तुम्हारे पेपर में आए, बट्टुकम्मा, बोनालू, समक्का सरक्का यात्रा, ठीक है। तो चलिए बाकी हम कल पढ़ेंगे। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, इसको अभी अभी देख लो और कल इसका आंसर जरूर करना, फटाफट से इसको देख लो, स्क्रीनशॉट कर लो चाहे इसका, जल्दी से। डन है? ओके सभी, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। उसमें फाइल इंसर्ट कर लो।